नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 24 से ईंधन खनिज, जिसको हम ऊर्जा खनिज भी कह रहे हैं, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इन खनिजों के अंतर्गत, मतलब ऊर्जा खनिजों के अंतर्गत, गोंडवाना कालीन युग में निक्षेपित वनस्पति के द्वारा, कौन से काल की बात हो रही है? गोंडवाना कालीन युग की बात हो रही है। निक्षेपित मतलब जो जमाव हुआ है वनस्पति का, जो नीचे दब गई है, उसके द्वारा निर्मित खनिजों को शामिल किया जाता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक तेल व प्राकृतिक गैस आदि। ईंधन या ऊर्जा खनिजों में किस किस को कंसिडर किया जाता है? कोयला है, प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक गैस, इनको शामिल किया जाता है। सबसे पहले पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। राज्य में कोयले के पश्चात, मतलब राजस्थान में कोयले के पश्चात पेट्रोलियम पदार्थ का शक्ति संसाधनों में दूसरा स्थान है। पेट्रोलियम पदार्थ का शक्ति संसाधनों में दूसरा स्थान है। मुख्य रूप से परिवहन के साधनों व ऊर्जा उत्पादन में पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जो परतदार चट्टानें होती हैं उनमें पाया जाता है। यह हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम क्या होता है? हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है, जिसका निर्माण कार्बोनिफेरस काल में अवसादी परतों के मध्य वनस्पति के दबने से हुआ है। कौन सी वनस्पति? गैलोसोपैटेरिस। गैलोसोपैटेरिस प्रकार की जो वनस्पति है, वो बहुत समय पहले कार्बोनिफेरस जो काल है, जिसको हम परमो कार्बोनिफेरस काल भी कहते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमने सभी कालों को पढ़ लिया था, तो उसमें कार्बोनिफेरस काल में अवसादी परतें जो हैं, परतदार जो चट्टानें हैं, उनके मध्य में ये वनस्पति दब जाती है, और दबने के बाद में वर्तमान में या कुछ समय पश्चात हमने पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में इनका उत्खनन करना प्रारंभ कर दिया। उत्पादन क्षेत्र देखिए, उत्पादन कह दीजिए या उत्पादक कह दीजिए। उत्पादक क्षेत्र राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, जोधपुर का कौन सा भाग? पश्चिमी भाग, अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें पेट्रोलियम पदार्थ सिंचित भंडारों के रूप में पाया जाता है। तथा बाड़मेर सांचौर बेसिन में भी, बाड़मेर सांचौर बेसिन में भी खनिज के अपार भंडार मिले हैं। बाड़मेर पर्टिकुलर एक ज़िला है, जबकि सांचौर बेसिन जो है वो 2-3 जिलों में विस्तृत भाग है। बाड़मेर ज़िले का बूढ़ा मलानी क्षेत्र, जिसको बूढ़ा मलानी भी कह सकते हैं, या बूढ़ा मलानी क्षेत्र, खनिज तेल का भंडार के रूप में प्रमुख क्षेत्र है, जहां से केयर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ की कंपनी है? स्कॉटलैंड की, यूरोप महाद्वीप का देश है स्कॉटलैंड, वहाँ की कंपनी है, के द्वारा खनन किया जाता है। इस तेल कुएं का नाम रागेश्वरी रखा गया है। जो बाड़मेर में बूढ़ा मलानी जो क्षेत्र है, जहाँ पे तेल का खनन किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? रागेश्वरी। बाड़मेर सांचौर बेसिन में, देखिए हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि सांचौर बेसिन का अधिकांश भाग बाड़मेर ज़िले में आता है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में मंगला कुएं के अतिरिक्त, बाड़मेर सांचौर बेसिन में मंगला कुएं के अतिरिक्त 30 कुओं की खुदाई की गई है। तो कितने कुएं हो गए टोटल? 31 हो गए ना, और मंगला कुआं हो गया एक तो, और साथ में 30 और हो गए, तो 31 कुएं हो गए। 30 कुओं की खुदाई की गई है। जैसे जैसलमेर में तनोट है,
ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तनोट लिखा हुआ है, ये वाला, ये ठीक है ना, ये तनोट है। जैसलमेर में तनोट, घोटारू, डांडे वाला, सादे वाला, मनिहारी टिब्बा व लौंगे वाला आदि प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र हैं। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पूछा जाए कि जैसलमेर के कोई 2 कुओं के नाम लिखिए, कोई 4 कुओं के नाम लिखिए, तो ये सब कुओं के नाम हैं, डांडे वाला, सादे वाला, मनिहारी टिब्बा, लौंगे वाला, तनोट, घोटारू आदि, है ना, इसको याद कर लेना। तथा पश्चिमी जोधपुर में मयाजलार क्षेत्र, पश्चिमी जोधपुर में मयाजलार क्षेत्र में भी खनिज तेल के भंडार मिले हैं। राज्य में राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा पेट्रोलियम अन्वेषण, उत्पादन, परिशोधन, वितरण व परिवहन का कार्य किया जाता है। एक तो अन्वेषण का कार्य करता है, ये उत्पादन करता है, परिशोधन करता है, वितरण करता है और परिवहन भी करता है। कौन सा लिमिटेड? राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। खनिज संरक्षण मतलब खनिजों को किस प्रकार से संरक्षित किया जाता है, वो डेफिनेशन के तौर पर बात हो रही है, इसको आप इसी रूप में ध्यान कर लेंगे। खनिज संरक्षण से क्या तात्पर्य है? जब प्राकृतिक रूप से प्राप्त खनिजों का अनियंत्रित व अनियोजित तरीके से दोहन होने लगता है तो खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस होती है। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका अनियंत्रित व अनियोजित तरीके से जब उनको उपयोग में लिया जाने लगता है तो उनको संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए अर्थात जब खनिजों के संरक्षण हेतु उपयुक्त विधि, उचित प्रबंधन, ये अलग अलग हैं, उपयुक्त विधि, उचित प्रबंधन, विवेकपूर्ण व मितव्ययतापूर्वक सुनियोजित तरीके से उपयोग किया जाता है तो उसे ही खनिज संरक्षण कहते हैं। अब देखिए आज एक नया टॉपिक भी हमने इसी में ऐड कर दिया है, उद्योग, इंडस्ट्री। और उद्योगों में जो मुख्य रूप से जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग है, इनको हम पढ़ेंगे इस लेसन में। तो आज हम सूती वस्त्र उद्योग पढ़ेंगे इस लेसन में। किसी भी प्रदेश में उद्योगों की उन्नत अवस्था उस प्रदेश के समग्र विकास व जीवन स्तर को प्रदर्शित करती है। अर्थात विकसित औद्योगिक अवस्था प्रदेश के विकास का दर्पण होती है। अगर किसी प्रदेश की औद्योगिक अवस्था विकसित है तो वह प्रदेश भी विकसित माना जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, ऊर्जा संसाधन, मानव संसाधन, तकनीकी विकास का स्तर तथा आधुनिक परिवहन व संचार के साधन औद्योगिकरण के आधारभूत तत्व हैं। राज्य में वर्तमान समय में औद्योगिक विकास हेतु 36 जिला उद्योग केंद्र, 7 उपकेंद्र कार्यरत हैं। राज्य में सन 2015 में औद्योगिक विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब सेज, इसको सेज बोलते हैं शॉर्ट में। सेज मतलब क्या हुआ? एस का मतलब हो गया स्पेशल, ई का मतलब इकोनॉमिक हो गया और जेड का मतलब हो गया जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक पारित किया गया तथा राज्य सरकार ने मेक इन राजस्थान का नारा दिया। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर मेक इन इंडिया का नारा दिया गया है ना 2014 के बाद में, तो ये 15 की बात हो रही है। तो इसी प्रकार से मेक इन राजस्थान का नारा दिया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास हेतु सन 1978, देखिए प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी? 1978 में। उसके बाद में उसमें संशोधन करके 1990 में संशोधित औद्योगिक नीति जारी की गई। उसके बाद में 1994 में संशोधित औद्योगिक नीति जारी की गई और फिर 1998 में औद्योगिक नीति जारी की गई। तो मतलब वर्तमान समय तक 4 औद्योगिक नीतियां जारी हो चुकी हैं। 78 में, 90 में, 94 में और 98 में औद्योगिक नीतियां निर्मित की गई हैं। राज्य के प्रमुख उद्योग निम्न प्रकार से हैं। तो आज हम सूती वस्त्र उद्योग पढ़ेंगे। सूती वस्त्र उद्योग देखिए बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से यह कभी कभी, हालांकि
अभी 2-3 सालों में तो ये आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि निकट भविष्य में ये बड़े क्वेश्चंस के रूप में आपको मिले। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी निकल सकता है। तो इस लेसन में यूनिट नंबर जो चॉइस है उसमें एक तो सूती वस्त्र उद्योग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में बन जाता है, और साथ में जो सीमेंट उद्योग है वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में बन जाता है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे आप, और डिटेल से ही आप ध्यान करेंगे सूती वस्त्र उद्योग को। सूती वस्त्र उद्योग विश्व का प्राचीनतम व संगठित उद्योग माना जाता है। प्राचीन समय में औद्योगिक इकाइयों का संचालन हथकरघों के रूप में किया जाता था। औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनका संचालन हथकरघों के रूप में किया जाता था, हैंडलूम, जिसको क्या कहते हैं हम, हैंडलूम कहते हैं। ये हैंड का मतलब क्या हो गया, हाथ, और लूम का मतलब करघा, मतलब करघे को ऊर्जा किससे दी जाती थी, हाथ से। तो इसका पूरा हो गया, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हथकरघा। अब हथकरघा, जो हथकरघे थे उनका स्थान किसने ले लिया, पावर लूम ने ले लिया। मतलब हैंड की जगह हमने क्या लगा दिया, पावर, तो पावर लूम हो गया ना। तो पावर का मतलब क्या हो गया, शक्ति, मतलब जैसे मोटर वगैरह, इन हाथ की जगह मोटर के द्वारा ऊर्जा दी जाने लगी, तो वो पावर लूम हो गया। तो हथकरघों का स्थान किसने ले लिया वर्तमान समय में, पावर लूम ने। हैंडलूम की जगह पावर लूम आ गया। जैसे अब देखिए, हाथों से भी इतनी बढ़िया बढ़िया प्रकार की जो है वस्त्र बनाए जाते थे। ढाका की जैसे प्रसिद्ध जो है, ढाका की मलमल प्रसिद्ध थी। मूसलीपट्टनम की छींट, मूसलीपट्टनम मतलब आंध्र प्रदेश में है। मूसलीपट्टनम की छींट बोलते हैं ना, छींट का दिखा दो कपड़ा। महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, दुकानदार जो है जहाँ से वो कपड़ा खरीदते हैं वहाँ से वो ऐसे ही बोलती हैं, इस छींट का दिखा दो, उस छींट का दिखा दो, है ना। तो मूसलीपट्टनम की छींट प्रसिद्ध थी। कालीकट के कैलिको प्रसिद्ध थे। कालीकट मतलब आपके केरल में स्थित है स्थान। तथा सूरत व बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम विश्वविख्यात थे। ये हथकरघों से निर्मित वस्त्र हुआ करते थे उस समय के प्रसिद्ध। राज्य में सूती वस्त्र का विकास, राज्य में सूती वस्त्र का विकास। सूती वस्त्र राज्य का परंपरागत व प्राचीनतम उद्योग है, जिसके द्वारा ग्रामीण जनसंख्या को सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। परंपरागत भी है और प्राचीनतम उद्योग भी है, जिसके द्वारा ग्रामीण जनसंख्या को सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। अब देखिए, नोट में जो लिखा हुआ है ना, उसको आपको रटना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ये नोट में जो लिखा हुआ है उसको। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर के नाम से स्थापित किया गया। नाम क्या है प्रथम कारखाना जो सूती वस्त्र का लगाया गया उसका, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर। कहाँ पे स्थित है, अजमेर में। कब लगाया गया, 1889 में। किसके द्वारा लगाया गया, सेठ दामोदर दास व्यास के द्वारा। सेठ दामोदर दास व्यास के द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। उपरोक्त मेल के पश्चात, जो सबसे ऊपर जो दी हुई है उसके पश्चात सन 1906 में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड तथा 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड अजमेर में क्रमशः द्वितीय व तृतीय मिल के रूप में स्थापित की गई। दूसरा नंबर किसका है, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड का, और तीसरा नंबर श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड का। ये दो मिल्स हैं, दोनों ही कहाँ पे, अच्छा, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ये तो पाली में है, और ये श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ये अजमेर में है। ये दो स्थापित और की गई। आज़ादी से पूर्व राज्य में मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स, आज़ादी से पूर्व राज्य में मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स, टेक्सटाइल्स जानते हैं ना आप, टेक्सटाइल्स का मतलब होता है वस्त्र। 1938 में भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स कहाँ पे स्थापित की गई, भीलवाड़ा में। ये यहाँ पे भीलवाड़ा लिखा हुआ है, ऊपर पाली लिखा हुआ तो उसको काट देना आप, ये पाली नहीं है, भीलवाड़ा है ये वाला नीचे। महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड 1942 में पाली में, ये 1938 है, यहाँ पे कितना है 1938, 1938। तथा शार्दुल टेक्सटाइल्स लिमिटेड 1946 श्रीगंगानगर में स्थापित की गई थी। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल महाराजा उम्मेद सिंह
मिल्स लिमिटेड है जो पाली ज़िले में स्थित है, जो अभी हमने ऊपर बात की है। एडवर्ड मिल्स लिमिटेड भी पाली में ही है। सबसे बड़ी मिल्स कौन सी है? महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड, जो पाली ज़िले में स्थित है। अब देखिए एक नोट और है, भीलवाड़ा ज़िले को राज्य के सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले या सूती मिले होने के कारण राजस्थान का मैनचेस्टर में वस्त्र नगरी कहा जाता है। ये 1 नंबर के क्वेश्चंस के रूप में नेक्स्ट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, बोर्ड एग्जाम में, कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ऐसे आ जाएगा या वस्त्र नगरी, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, है ना। तो भीलवाड़ा आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे। सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले कहाँ पे हैं? राजस्थान में, भीलवाड़ा जिले में। अब देखिए राजस्थान की प्रमुख सूती वस्त्र मिलें कौन कौन सी हैं, उनकी हम बात करेंगे। राजस्थान की प्रमुख सूती वस्त्र मिलें कौन कौन सी हैं, उनकी हम बात कर लें। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड श्रीगंगानगर में। कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में। श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में। एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ये भी आपके ब्यावर अजमेर में ही है, पाली में नहीं है, ठीक है ना। जो अभी हमने ऊपर बात की ना था ना, पाली में है, वो पाली में नहीं है, वो अजमेर में ही है, ब्यावर अजमेर में ही है, रियली सॉरी, ठीक है ना। एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में है। आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ अजमेर में है। आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ अजमेर में है, अजमेर में ज़्यादा है ना। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड भीलवाड़ा में है। महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली में है। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड भवानी मंडी कोटा में है। ये भवानी मंडी कहाँ पे है? कोटा में। राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स लिमिटेड गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। विजयनगर कॉटन मिल्स लिमिटेड अजमेर में है। बांसवाड़ा सिंटेक्सिस मिल्स, आधा न है, टे है और आधा कै है, सिंटेक्सिस मिल्स लिमिटेड बांसवाड़ा में है। मयूर मिल्स लिमिटेड बांसवाड़ा में है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स ऋषभदेव उदयपुर में है। देखिए एक तो ये राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स ऊपर आई थी, ये सबसे 1 नंबर पर देखिए ये रही, तो गुलाबपुरा भीलवाड़ा में भी है, और साथ में ये एक जो है इसी नाम से एक जो है ऋषभदेव उदयपुर में है ना। तो इन दोनों को आप अलग ही समझे, एक नहीं है ये, ठीक है। अब देखिए सन 1951 में राज्य में 5 सूती वस्त्र मिले थी। 1951 में तो सिर्फ 5 सूती वस्त्र मिले थी, जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 28 हो गई है राजस्थान में। राज्य में सूती वस्त्रों के उत्पादन व प्रगति में बाधक प्रमुख समस्याएं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में बोर्ड एग्जाम में बन सकता है, तो आप इसको इसी रूप में ध्यान करेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में सूती वस्त्र उत्पादन में प्रगति में प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं, कोई 2 बाधाएं लिखी हैं, या यूँ मान लीजिए प्रश्न को पूरी तरह से ही पलट दिया जाए, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के कम विकसित होने के क्या कारण हैं। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के कम विकसित होने के क्या कारण हैं, है ना। तो उनका भी आंसर यही होगा, प्रश्न कोई तो पलटा है उसने, है ना। तो आप इनको अच्छे से ध्यान कर लेंगे। देखिए जैसे अपन बात करें 1 नंबर क्या है कारण, प्रमुख बाधाओं के रूप में जो प्रमुख समस्याएं हैं वो कौन सी हैं। एक तो कच्चे माल की आपूर्ति अपर्याप्त होना, कच्चा माल जो है, रॉ मटेरियल जो है, उसकी आपूर्ति अपर्याप्त रूप से होती है, एक तो ये एक प्रमुख समस्या है। शुष्क जलवायु होना, यहाँ पे इसको काट देने, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। शुष्क जलवायु होना, आपको ध्यान आ गया होगा कि शुष्क जलवायु में धागा जो होता है ना, धागा जो होता है वो बार बार टूटता है, तो शुष्क जलवायु के कारण भी राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग कम पनपा है या कम विकसित हुआ है। ऊर्जा की कमी, और राजस्थान में ये ऊर्जा जो है, एनर्जी जो स्रोत हैं, उनकी सप्लाई के भी पर्याप्त साधन नहीं हैं, ऊर्जा के स्रोत भी पर्याप्त रूप से नहीं हैं, है ना। 4 नंबर पे देखिए परंपरागत व छोटे आकार की मशीनों का होना, वही घिसी पिटी परंपरागत जो मशीनें चली आ रही थी ना, उनको ही वर्तमान समय में काम में लिया जा रहा है, जबकि वर्तमान समय में तो उन्नत व नवीनतम तकनीकें आ गई हैं, तो अभी भी मशीनें वो की वही काम में ली जा रही हैं, नई मशीनें नहीं लगाई गई हैं कल कारखानों में, है ना।
तो परंपरागत व छोटे आकार की जो मशीनें हैं उनसे अब छोटी मात्रा में या कम मात्रा में ही उनमें उत्पादन होगा। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। पूंजी की कमी का होना, पूंजी भी कम है राजस्थान में इकोनॉमिक रूप से। और अप्रशिक्षित श्रमिकों का होना, जो ट्रेंड जो श्रमिक हैं, ऑपरेटर्स जो हैं, वो पूरी तरह से ट्रेनिंग लिए हुए नहीं हैं, ट्रेंड श्रमिक नहीं है। तो अप्रशिक्षित श्रमिकों का होना ये भी एक बड़ी समस्या के रूप में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इनको स्टेप बाय स्टेप तैयार कर लेंगे। देखिए जो जितनी भी मिलें आई है ना, तो उनमें से ज़रूरी नहीं है कि आपके पूरी मिलों का कौन सी जो टेक्सटाइल जो मिलें हैं, इंडस्ट्री जो हैं, वो आपको सारी याद हों, ज़रूरी नहीं है। बस इतना सा ध्यान आप कर लें कि 5, 6, 10 का नाम तो आपको अच्छे से ध्यान रहे, और बाकी स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपका मैटर आया है, उसी प्रकार से आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी मैटर को स्टेप बाय स्टेप ही लिखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो एक लिखने का तरीका तो जो है वो अप्रोप्रिएट तरीके से ही रखना है आपको, इसमें आप अलग से कुछ नहीं करेंगे, जो भी है वो है ना। तो उस प्रकार से आप करेंगे। और ये सूती वस्त्र उद्योग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में बनता है, तो इसको आप इसी रूप में आप ध्यान कर लेंगे, है ना। अगली बात हम कल करेंगे।